अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। हमने कुल धर्म की बात कही, सांप्रदायिक धर्मों की बात कही। भगवान महावीर के समय से 360-65 तरह के कुल धर्म, सांप्रदायिक धर्म आज दुनिया में चल रहे हैं। हर एक अपना अपना, जैसा आपने कहा कि वो फॉर्मेट पर आधारित होती है और 9 आपने उसकी श्रेणियां बताई है। तो हम अभी ये एपिसोड जो है वो तुलनात्मक धर्म दर्शन को तुलनात्मक दृष्टि से अध्यात्म विज्ञान से जोड़ करके जो है करना चाहेंगे। तो सबसे पहले जो है मैं जो है वो वेदांत दर्शन को लेता हूँ। वेदांत दर्शन है द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत इत्यादि बहुत से भागों में बटा हुआ है, लेकिन मूल रूप से उनका जो कॉन्सेप्ट है कि जहां 1 से 2 होते हैं वह द्वैत होते हैं, वो असंख्य तक भी पहुंच सकते हैं और वहां द्वंद्व है। और द्वंद्वातीत अवस्था है, वह अद्वैत की अवस्था है, वो आत्मा की अवस्था है, वो ब्रह्म की अवस्था है। तो कृपया मैं आपसे ये निवेदन करता हूं कि वेदांत के अंदर द्वैत अद्वैत को जो है अध्यात्म विज्ञान से जो है आप जोड़ करके कुदरती रचना, कुदरत के कानून से जोड़ करके और इनका तुलनात्मक दृष्टि से जो है आप बताइए कि वेदांती मेरे जैसा अगर वेदांत में विश्वास करने वाला हो तो क्या मैं अध्यात्म विज्ञान को जो है अगर पालन करूं तो किसी तरह का कॉन्ट्राडिक्शन तो नहीं है? क्या दोनों एक साथ के अंदर जो है समाहित होकर के जिए जा सकते हैं? कृपया इस दृष्टि से प्रकाश डालिए। सबसे बड़ी बात क्या है कि भारतवर्ष में ये जो वेदांत का जो मार्ग है फैला हुआ है, हजारों लाखों करोड़ों लोग वेदांत को मानते हैं, खास करके ब्राह्मण लोग। और 4 वेदांत, 4 प्रकार की कैटेगरी के 1, 2, 3, 4 प्रकार के वेदांत बताए गए हैं किताब के रूप में। और वेदांत के अंदर मूलतः द्वैत, अद्वैत और द्वैत से पर ये एक अवस्था बताई गई है। आत्मा द्वैत है और प्रकृति अद्वैत है। और जब आत्मा शरीर के अंदर ही प्रकट होता है तो द्वैताद्वैत 2 है, और शरीर से परमानेंटली मुक्त हो गए तो वो द्वैत है। तो कहने का मतलब ये है कि द्वैत का मतलब होता है शाश्वत और अद्वैत का मतलब होता है टेम्पररी। जहां तक आत्मा शरीर में है वहां तक द्वैत अद्वैत दोनों है, यानी रिलेटिव सत्य भी है अवस्था रूप में और सनातन सत्य के रूप में आत्मा भी है, और दोनों एक दूसरे के पूरक है जहां तक शरीर में है, क्योंकि कोई भी शरीर की अवस्था आत्मा के बिना संभव नहीं। तो जो कर्मों की भुगतान जिसको बोलते हैं, जन्म से मौत तक की अवस्था, वो भुगतान आत्मा की हाजिरी के बिना संभव नहीं। इसीलिए जहां तक शरीर और आत्मा 2 है वहां तक इनको द्वैताद्वैत कहते हैं। केवल शरीर को अद्वैत कहते हैं, केवल आत्मा को द्वैत कहते हैं। और जो द्वैताद्वैत और विशिष्टाद्वैत, विशिष्टाद्वैत का मतलब होता है
कोई विशेष प्रकार का ऐसा नहीं, मगर जो आत्मा प्रकृति से मुक्त हो गया, परमानेंट, वो विशिष्ट हो गया, यानी स्पेशल, अभी उनको बॉडी की भी जरूरत नहीं है। तो कॉज इफेक्ट दोनों बंद हो गए, तो जन्म मरण भी बंद हो गया। तो आध्यात्म विज्ञान यही कहता है कि आत्मा भी है और कुदरत भी है, और कुदरत है तो तत्व भी है, कानून भी है और अवस्था भी है। और आत्मा में न कोई कानून है न कोई अवस्था है, दोनों है। तो आत्मा वो द्वैत है, प्रकृति है वो अद्वैत है। और जहां तक हमने द्वैत अद्वैत को सिद्धांत के रूप में नहीं जाना है, वहां तक जन्म मरण के चक्कर है। क्योंकि अगर हमको आत्मा की द्वैत की अनुभूति करनी है तो अद्वैत क्या है वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अद्वैत का स्टेटस क्या है, अद्वैत की क्वालिटी क्या है, अद्वैत का लाइफ क्या है अवस्था के रूप में, और इसको बनाने चलाने और अंत करने वाला कौन है, कुदरत के रूप में। ये सब नहीं जानेंगे तो द्वैत अद्वैत अलग नहीं होंगे, साथ में ही रहेंगे और कर्म के माध्यम से जन्म मरण के चक्कर चालू रहेंगे। अगर हमको जन्म मरण के चक्कर समाप्त करना है तो द्वैत और अद्वैत को सनातन सिद्धांत के रूप में समझना पड़ेगा। तब द्वैताद्वैत से पर अवस्था केवल आत्मा की अनुभूति है, वो कर सकते हैं। तो इसीलिए ये कोई वेदांत और आध्यात्म में कोई डिफरेंस नहीं है, खाली प्रेजेंटेशन का डिफरेंस है, समझने की रीत कहो, दृष्टि से फॉलो करने की रीत कहो, वो शायद शब्दों के माध्यम से अलग हो सकती है, सिद्धांत के रूप में अलग नहीं हो सकती है। क्योंकि द्वैत अद्वैत ही तो आध्यात्म के अंदर चेतन और जड़ की अवस्था है। एक तरफ चेतन है और दूसरी तरफ जड़ की अवस्था है, शरीर की अवस्था है, प्रकृति की अवस्था है, जो कुदरती रचना है। तो ये दोनों को सिद्धांत के रूप में समझना, यही तो आध्यात्म है। आध्यात्म कोई संप्रदाय नहीं है, तो वैसे वेदांत भी कोई संप्रदाय नहीं है, मगर वेदांत को व्यक्ति के रूप में जोड़ दिया, गुरु के रूप में जोड़ दिया, क्रिया के रूप में जोड़ दिया, रिचुअल्स के रूप में जोड़ दिया, तो अपने आप संप्रदाय बन गया। इसीलिए वेदांत और आध्यात्म विज्ञान में फंडामेंटल कोई अंतर नहीं है, मगर समझने का तरीका जो है वो जिस लेवल पे वो पहुंचे हैं, इतना इसको समझ में आएगा। रिलेटिव सत्य का लेवल सनातन सत्य का लेवल नहीं होता है, वो अंतिम सत्य होता है, सिर्फ अनुभव करने का होता है। मगर जो समझने का जो लेवल है, उसी लेवल तक हम समझ पाएंगे, उसके आगे हम समझ नहीं पाएंगे, जहां तक उस लेवल पे पहुंचेंगे नहीं। तो आध्यात्म विज्ञान ये सनातन सत्य को समझने में सहायक बनता है। ये नहीं कहता है कि ये जो द्वैत अद्वैत की जो वेदांत की बातें हैं वो गलत है,
ये नहीं कहता है। आप इसको साइंटिफिक समझने की कोशिश करो, सब एक ही है, अलग नहीं है। तो इसीलिए फंडामेंटली कोई वेदांत और आध्यात्म विज्ञान में कोई अंतर नहीं है। मगर अभी जो मान्यता वाला वेदांत है, रिचुअल्स वाला वेदांत है, सांप्रदायिक फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, फॉर्मेट के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, वो वेदांत वो लौकिक है, वो चारों गति में घूमने के लिए है। और आध्यात्मिक वेदांत है वो जन्म मरण से मुक्ति पाने के लिए। तो उस लेवल पे दोनों एक ही है। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बताया कि जो ये वेदांत है वो अध्यात्म विज्ञान का सनातन सत्य जो आपका कार्यक्रम है उसका पूरक है। और अध्यात्म विज्ञान सनातन सत्य कुदरत, कुदरत का कानून अल्टीमेट है, उसमें सभी समा जाते हैं। उसका किसी से कोई तरह का कॉन्फ्लिक्ट कहिए, विरोध कहिए, किंतु परंतु कहिए, राग द्वेष कहिए, वो नहीं है। यानी सबको स्वीकारता है, क्योंकि सनातन सत्य जो है अनेकांतवाद पर आधारित है। बहुत सुंदर व्याख्या स्वामी जी आपने की। अब मैं थोड़ा अध्यात्म विज्ञान को गीता से जोड़ता हूं। गीता युद्ध के मैदान के अंदर लिखी गई और वो पैदा हुई और प्रेषित की गई, और प्रतिदिन का एक एक अध्याय जो भगवान कृष्ण ने, जब अर्जुन ने हथियार डाल दिए, निरुत्साहित होता गया, तब उसको शिक्षा देने के लिए एक एक अध्याय जो भगवान कृष्ण ने दिए, 6 अध्याय बन गए। वो बन गए हमारा कर्मयोग, दूसरे 6 अध्याय जो ध्यान योग, तीसरा भक्ति योग, और सबका कंक्लूजन जो विज्ञान योग बताया गया। तो स्वामी जी आपका जो सनातन सत्य है उसको गीता से जोड़ करके और तीनों 8-18 अध्याय से जोड़ करके आप कहते हैं कि कोई तरह का भेद नहीं है, प्रेजेंटेशन अलग अलग होता है। तो कृपया इसका भी थोड़ा सा जो अच्छी दृष्टि से, मिलनसारिता की दृष्टि से कंपैरिजन करके जो लोगों को बताएं, ताकि लोगों के दिमाग में ये बात आ जाए कि सनातन सत्य तो अल्टीमेट है, उसमें सभी समा जाते हैं। और सनातन सत्य को किसी भी कुल धर्म संप्रदाय धर्म मानव धर्म से कोई ऐतराज नहीं है। वो तो नदियां है और सनातन सत्य समुद्र है, सभी उसी में आकर के मिलती है। कृपया स्पष्टीकरण थोड़ा दीजिए गीता और अध्यात्म विज्ञान। प्रश्न के लिए धन्यवाद। सबसे बड़ी बात यह है, गीता का अध्याय 18 अध्याय श्री कृष्ण भगवान ने महाभारत के युद्ध के अंदर अर्जुन के प्रश्न के उत्तर को बताने के लिए, समझाने के लिए और उनका आत्मविश्वास जगाने के लिए ये पूरा अध्याय प्रस्तुत किया गया। अध्याय का थीम ये था कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्तव्य से पीछे हटता है परिस्थितियों के आधीन, तो ये सही नहीं है। और खास करके यहां क्षत्रिय धर्म की बात है। क्षत्रिय धर्म और आत्म धर्म में कोई अंतर नहीं है। हम क्षत्रिय को एक जाति के रूप में मानते हैं। क्षत्रिय का मतलब होता है कि जो ध्येय के साथ आगे बढ़ता है, वो कभी पीछे मुड़ के देखता नहीं है, चाहे शरीर का अस्तित्व रहे या न रहे। ये क्षत्रिय भाव है। तो कृष्ण भगवान महाभारत के अंदर, क्योंकि वो सारथी बन के आए थे और उन्होंने खुद ने ही नियम बनाया था कि मैं युद्ध के अंदर हथियार धारण नहीं करूंगा, हथियार का उपयोग नहीं करूंगा, मैं सिर्फ सारथी बन के रहूंगा। तो
तो वो सारथी बन के, अर्जुन के रथ के सारथी बन के उनके साथ रहे और रथ को युद्ध के मैदान में बीचों बीच ला के रख दिया। तो अभी कृष्ण भगवान का रोल एक दृष्टिकोण से वहां खत्म हो गया और अभी अर्जुन का रोल युद्ध करने का शुरू हो रहा है। उस समय जब अर्जुन युद्ध की शुरुआत करने जा रहा है, तब उन्होंने अपने सामने मुआयना किया कि मेरे सामने कौन कौन है। कोई भी योद्धा होता है तो पहले सामने देख लेता है कि कौन कौन है प्रतिद्वंदी, ताकि फिर बाद में उसी प्रकार से वो युद्ध करे। तो उन्होंने मुआयना किया कि मेरे सामने मैं किन किन व्यक्तियों के सामने लड़ने की तैयारी कर रहा हूं। तो उन्होंने देखा कि मेरे सामने मेरे छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं, मेरे स्वजन हैं, मेरे पितामह हैं, मेरे गुरुजन हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे रिलेटिव्स भी हैं, मेरे नेबर्स भी हैं। ये सब लोग मेरी पहचान वाले हैं। ये कोई अननोन पर्सन नहीं है और नहीं वो रियल में शत्रु है। ये सब मेरे परिवारजन लोग हैं और जिन्होंने मेरे साथ समय बिताए ऐसे मेरे मित्र भी हैं और जिन्होंने मेरे को शिक्षा दिया वो गुरुजन भी मेरे सामने हैं। और इसलिए इनडायरेक्टली कोई विरोधी तो है ही नहीं, फिर भी मैं उनके सामने युद्ध करने के लिए यहाँ आया हूं। तो मेरे को लगता है कि जो सब मेरे ही है, मेरे ही पहचान वाले हैं और इनको मैं मार के अगर विजय भी प्राप्त करूंगा तो ये कोई सिद्धि नहीं होगी, ये कोई मेरे रेगुलर दुश्मन नहीं है। आत्मग्लानि हो गई। तो उस समय वो इस अवस्था को देखकर सोच के फिर उन्हें वैराग्य भाव से, व्यवहारिक या स्थूल वैराग्य भाव से उन्होंने हथियार डाल दी। तब कृष्ण भगवान को मालूम हुआ कि ये अर्जुन ने हथियार क्यों रख दिए। वो समझ गए, वो ज्ञानी थे। तब कृष्ण भगवान ने कहा कि क्यों आपने हथियार रख दिए? आप तो क्षत्रिय हैं और युद्ध के मैदान में युद्ध करने के लिए आए और युद्ध के मैदान में आने के बाद पीछे हट करना एक क्षत्रियों का धर्म नहीं है। इसीलिए उन्होंने कहा कि बात तो सही है, क्षत्रियों का धर्म युद्ध करना ही है क्योंकि मैदान में आए, मगर हमको लगता है कि मोह के वश हम युद्ध नहीं कर पाएंगे क्योंकि सब मेरा है। तब अर्जुन और कृष्ण के साथ संवाद होता है और इस संवाद के अंदर कृष्ण भगवान उसको एक एक प्रकार की बातों को, प्रश्नों का उत्तर देते हैं। अर्जुन, तुम ऐसा मानते हो कि मैं अर्जुन हूं, यह भ्रांति है। तू अर्जुन नहीं है, तू शुद्धात्मा है, तू चेतन है, तू अविनाशी है, तू शाश्वत है। और अर्जुन युद्ध के मैदान में निमित्त के रूप में आया है, मगर वो तू नहीं है। और अर्जुन को तू चला रहा भी नहीं है, वो कुदरत चला रहा है कर्म सत्ता के आगे। और अर्जुन मारने या मरने वाला भी नहीं है, वो तो निमित्त है। क्या है? निमित्त है। मारेगा तो भी निमित्त है, मरेगा तो भी निमित्त है। आत्मा तो अजर अमर है। तू आत्मा है, शरीर नहीं है, और तू शरीर को चलाने वाला नहीं है। शरीर को कुदरत चलाता है, बनाता, चलाता और अंत लाता है। और तू तो शाश्वत है, तेरे को चलाने वाले यानी आत्मा को चलाने वाला कोई नहीं है। और अर्जुन तो वैसे भी विनाशी है और तू तो अविनाशी है।
तो ये सब भी विनाशी ही है, एक दूसरे के निमित्त से जन्म लेते हैं और एक दूसरे निमित्त से मरते हैं, ये कुदरत का क्रम है। इसीलिए तुम कुछ किसी को मारने वाले हैं, बचाने वाले हैं, ये दोनों भ्रांति है। तो हम आगे भी और ज्यादा समझने की कोशिश करें। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो है सनातन सत्य, अध्यात्म, विज्ञान, कुदरत के कानून को जोड़ करके गीता से बताया और बताया पूरक है सब ये कि क्योंकि अल्टीमेट है, ये तो सनातन सत्य तो सबका है, किसी एक का नहीं है। तो आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता, धन्यवाद, साधुवाद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।